Hello student, welcome to all of you at DLED 4th semester English class। ठीक है, तो हम अपनी लास्ट क्लासेस में सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अब आप लोग बोलोगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं उसमें हमने असैरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव इस टाइप के सेंटेंस पढ़े थे। अब ये सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, ये कौन सी नई चीज़ है? तो ये डिफरेंस जो हम बेस करते हैं ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल बेस पे। ठीक है, वो हमारा ऑन द बेस ऑफ इमोशंस, ऑन द बेस ऑफ फीलिंग था। ये हमारा स्ट्रक्चरल बेस पे है। इसमें हम 3 पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन या किस टाइप के इसमें क्वेश्चन इस सेगमेंट से आते हैं। तो उसकी डिटेल में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट 3 इयर्स के मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और इस सेगमेंट से निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपके उसमें आता है वेरी शॉर्ट में। तो अगर आप ये टॉपिक क्लियर कर लोगे तो मैं होप आप एक सेगमेंट अपना क्लियर कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम। ये हमारी जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनसे को रिलेटेड ही है। चलिए हम शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस, इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था। अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड्स विच हैज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है सब्जेक्ट। आप पता है वर्ब हमारी जैसे 2 टाइप की होती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो फाइनाइट वर्ब होती है जो कि मेनली हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ब, अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होती रहती है। तो यही चेंज इन फाइनाइट वर्ब में ही चेंजेस होते हैं जो कि हम यहाँ पे लेके आते हैं। देखिए समझते हैं एग्जांपल से। ये राम हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब। अगर हम इसको वर्ब भी बोलेंगे बहुत ठीक है, बट अगर हम डीपेस्ट में जाएंगे तो ये हमारी है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और अब ऑब्जेक्ट ये हमारा प्रेडिकेट। सिंपल, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सचिन इज़ अ क्रिकेट प्लेयर। अब इसका पोस्टमार्टम तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, प्रेडिकेट, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या ऑब्जेक्ट कहना चाहें, ये प्रेडिकेट के पार्ट्स ही हैं। तो जैसा एज इट नेम सजेस्ट, सिंपल सेंटेंस बहुत सिंपल है, ऐसे आगे वाले भी हैं। सेकंड हमारा आता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड्स विच हैव 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्लॉज याद करिए फर्स्ट वीडियो में जिसमें सेंटेंस मैंने बताया था आपको कि इट एड्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंस। ठीक है, और इसे हम इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें क्या है कि एक देखिए ये भी एक क्लॉज था, एक सिंपल क्लॉज था। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स दोनों किसी पे डिपेंड नहीं है। अगर 2 क्लॉज हैं तो दोनों का मतलब अलग अलग है, और अगर आप एक को भी पढ़ते हैं तो भी उसका मतलब निकलता है। जैसे ही सॉ अ टीचर एंड रैन अवे, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लॉज और ये हमारा हो गया सेकंड क्लॉज। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज देखिए, ही सॉ द टीचर। अगर मैं इसे हाइड करूं और अगर हम केवल ये देखें ही सॉ अ टीचर, तो अपने आप में ये एक सेंटेंस है ना, उसने टीचर को देखा। ठीक है, एंड रैन अवे, और भाग गया। अगर मैं इसका फर्स्ट क्लॉज हाइड करूँ, इसका जो सेकंड क्लॉज है अगर हम उस पर भी बात करें कि वो भाग गया, तो ठीक है, इट मेक सेंस कि वो भाग गया, है ना। इनको कंजंक्ट करने वाली क्या है, एक ये कंजंक्शन है जिसने इसे कनेक्ट किया है। कंजंक्शन का काम यही होता है 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को कनेक्ट करना, कंजंक्ट करना। ठीक है, तो एंड हमारी कंजंक्शन इसमें यूज़ हुई। तो देखा आपने, 2 क्लॉज हैं और 2 इंडिपेंडेंट हैं। मींस रैन अवे इस पे डिपेंड नहीं है। रैन अवे का कोई और कारण भी हो सकता था। तो अब देखिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, फैन वॉइस। हाँ, ये आपको मदद करेगी सेंटेंसेस को डायग्नोस करने में। जिस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि आप पहचानिए कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप बहुत सिंपल है, ये 7 कंजंक्शन है। अगर आप अपने माइंड में सेट कर लोगे तो
अगर आप कहीं भी इनको देखते हो तो आंख बंद करके आप टिक लगा दो, ये कंपाउंड सेंटेंस ही है। F for, A stand, N for nor, B stand for but, O stand for or, Y stand for yet, and S stand for so। ठीक है, ये हमारी 7 कंजंक्शन है। कहीं भी आपको ये दिखे ये हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। और भी सिंपल हो गया, ठीक है, सिंपल के बाद ये और भी सिंपल हो गया। अब हमारा थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स एज इट नेम सजेस्ट, कॉम्प्लेक्स, बट उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बात वही है, केवल 2 क्लॉज इसमें भी हैं। केवल क्या डिफरेंस है, यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज था, यहाँ हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज मीन एक क्लॉज दूसरे, जो 2 क्लॉज तो रहेंगे ही, तो पक्का हो गया। सिंपल में 1 है, कंपाउंड में 2 है, कॉम्प्लेक्स में 2 है। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया इन तीनों को अलग अलग करने का। अब देखिए डिफरेंस कहाँ हो रहा है, कंपाउंड में जो है क्लॉज वो इंडिपेंडेंट है और कॉम्प्लेक्स में जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट है, यानी फर्स्ट क्लॉज या तो सेकंड क्लॉज पे डिपेंड है या सेकंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज पे डिपेंडेंट है। एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। ही विल पास, अगर हम इसे हाइड करें, ही विल पास, अगर हम इसी की बात करें तो ये खुद ही में एक सेंटेंस हो रहा है। ही विल पास, वो पास हो जाएगा। हाँ, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर हम इसे हाइड करें और हम बात करें केवल इफ़ ही वर्क्स हार्ड की, ठीक है, इट डजेंट मेक एनी सेंस, है ना। ही वर्क्स हार्ड, भाई क्यों वर्क्स हार्ड करेगा, किस लिए करता है, क्या मतलब क्या काम था कि उसे हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो क्योंकि ये अपने आप में सेंस नहीं बना रहा है तो बहुत सिंपल है, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ही विल पास, इसे किसी और सेंटेंस की किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अब मैं क्या नहीं जानता, अगर आप केवल ये बोलो आई डू नॉट नो, इतना बोलो तो कुछ समझ में आएगा, कोई भी सेंस क्लियर हो रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा ना। मैं क्या नहीं जानता, ये आप क्या नहीं जानते ये समझने के लिए या ये जानने के लिए हमें पार्ट के सेकंड क्लॉज पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात क्लियर है। पहले की बात करें, एक क्लॉज, कंपाउंड में 2 क्लॉज, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों अपना अलग अलग मीनिंग रखते हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स, 2 क्लॉज, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। आई होप आप इन्हें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इनको इंटरचेंजेस की, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अब हमारी जो कॉम्प्लेक्स की कंजंक्शन थी ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन थी। अब हमारी आती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसे कि हम मेनली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एक वार्निंग सुन लीजिए, ये जो मैंने सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको बता रही हूँ, इनके अलावा भी ये हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको, बट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनफ है। ये मैंने जितना भी आपके लास्ट ईयर के प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स को स्टडी किया, उन पे जो भी किया, मेनली अगर आप इन तक सिमट रहे हो तब भी आप अपने एग्ज़ाम उसके करिकुलम को कवर कर ले रहे हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका इंटरचेंज कैसे होता है। ये यूज़ हम करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगर ये कहीं इनका यूज़ करने के बाद ये कंजंक्शन आप कंपाउंड सेंटेंस हो या सिंपल हो, उनको आप कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दोगे। देखिए, अब एग्जांपल देखिए, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू विल क्रैक द एग्ज़ाम। ठीक है, एंड है, फैन वॉइस में ए था और वो स्टैंड कर रहा था एंड से, तो ये क्लियर है कि ये हमारा कंपाउंड है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब देखिए, अब हमारे इसको बना, ठीक है, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू विल क्रैक द एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं सेंटेंस, हाँ एक बात और ध्यान में रखने लायक है, जहाँ कहीं भी इंटरचेंज करने को आता है फ्रॉम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, इट डजेंट मीन आपके रिप्लाइड या आपके आंसर सेम हो। द मोर थिंग इज़ दैट, या मोस्ट थिंग ये याद रखने वाली है कि बस सेंस आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया तो आप ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि बस आपके जो मीनिंग है
जो अर्थ निकल के आ रहा है उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपको इसे समझ सकते हो, जैसे कि एक नाम है, ये मैंने लिखा राम। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ इसे आप लिखिए, आपकी स्पेलिंग सेम रहेगी, लेकिन हो सकता हो आप इसको ऐसे लिख दें, है ना। तो स्पेलिंग सेम है, बस राइटिंग डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया कि इसके जो भी मैं बनाऊंगी, ठीक है, हो सकता हो किसी दूसरी बुक में या किसी और ट्यूटर या कहीं और से इसके दूसरे मीन्स भी निकल सकते हैं, बट याद रखने वाली बात यह है कि आप इसके अर्थ में चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, अगर मैं इसे बनाऊँ, इफ़ यू subscribe our channel you will crack the exam। ठीक है, सिंपल। क्या किया आपने केवल एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ यूज़ कर दी। ठीक है, डू योर बेस्ट यू विल नेवर रिग्रेट। ठीक है, इसी सेंस में इफ़ यू डू योर बेस्ट you will never regret। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, she aimed to win the prize and work hard। ठीक है, उसने प्राइज़ जीतने का एम लिया और कड़ी मेहनत उसने की। ठीक है, अब हम अगर इसे ऐसे लिख दें, she worked hard so that she can win the prize। कहीं से कोई इसके अर्थ में आपको चेंजेस लगे, हमने क्या किया, हमने सो दैट यूज़ किया। ठीक है, आपको कहीं से इसमें चेंजेस लगे, नहीं लगे, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बाकी के पार्ट्स के लिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तब